क्या तैयारी होगी बाढ़ से निपटने के लिए इस बार? वो फारुसगंज विधानसभा जहाँ से शुरू होता है वहाँ से रोड की हालत बहुत खराब है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री सिकटी के लोकप्रिय विधायक माननीय विजय कुमार मंडल जी हैं। सर, आपको सहरसा जिला का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। बहुत बहुत बधाई आपको हमारी टीम की तरफ से। कैसा रहेगा जो आपका कार्यकाल रहेगा, चूँकि चुनाव भी है बिहार विधानसभा का, उससे पूर्व में इतना बड़ा निर्णय कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी को बधाई देना चाहता हूं जो मुझ पर भरोसा करके प्रभारी मंत्री सहरसा का बनाया गया है। और सहरसा का प्रभारी मंत्री बनाए जाने से मैं सब लोगों का जो है आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे पहले जान लीजिए कि जो प्रभारी मंत्री उस जिला का जो भी कार्यक्रम चल रहा है, उस ज़िले में जो जितने भी सारी योजनाएं चल रही हैं और जितना भी काम चल रहा है, उस सब का समीक्षा जो है हमको करना है, देखना है जो कहाँ पर क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। इस सब का समीक्षा बैठक पहली बार करेंगे। पहली बार हम समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद जो है फिर दूसरी बैठक में जो है सारा जो है बात का जो है हम लोग जो है देखेंगे। सबको जो है जगह जगह जाके सबको देखना पड़ेगा और उसको जो है समझना पड़ेगा कहाँ कोई गलत तो नहीं हो रहा है, सही जो हो रहा है सही हो रहा है तो उसका जो है समर्थन भी करेंगे। ये सब काम के लिए हम लोगों को प्रभारी नियुक्त किया जाता है। एक तरफ सर पूरे बिहार की जिम्मेदारी कंधे पर, दूसरी तरफ उसके ऊपर एक और जिला का बहुत खास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अररिया ज़िले में खास करके हमारी सिकटी विधानसभा में एक तो आपदा प्रबंधन मंत्रालय देना, फिर उसके बाद ऊपर से सहरसा जिले का प्रभारी मंत्री बनाया जाना, ये एक कहीं ना कहीं बड़ी बात है सर। देखिए, ये तो होता ही है जवाबदेही। बिना आप जब तक वो बोझ उठाने का क्षमता नहीं रखेंगे तो बोझ डाला कैसे जाएगा। तो हमको भी जो है सरकार ने जो है भरोसा किया है हम पर, और माननीय मुख्यमंत्री ने भरोसा किया, उप मुख्यमंत्री ने भरोसा किया है मेरे ऊपर, और उसके लिए हम जो है तैयार हैं। और उस ज़िले में जा कर के और पहली बार हम समीक्षा बैठक के लिए जाएंगे। 10 तारीख के बाद उसका प्रोग्राम हम रखेंगे और उसके बाद फिर जो है दूसरा बैठक में फिर पुनः जाएंगे। तो ये जो है भार तो मान लीजिए उठाना पड़ता है आपके सिर पर। जब तक भार नहीं उठेगा, जिम्मेवारी नहीं लीजिएगा तो आप काम कैसे आगे कर सकते हैं। काम करने के लिए तो आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो उस तरह से जो है जिम्मेदारी मिला है मुझे और उसको निर्वहन करूंगा निश्चित रूप से। इसमें कोई जो है सामने एक बड़ा चैलेंज है, बिहार विधानसभा का चुनाव है। इसको लेकर के अभी जो 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक विशाल सभा को संबोधित किए थे। तो सामने तैयारी है, चुनाव है। सिकटी विधानसभा के लोग, उससे पूर्व बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बरसाती मेंढक के तरह आते हैं समय समय पर, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष में आता है। इस वर्ष भी जो है 5 साल में जो है चुनाव आ गया है। अब ये तो अक्टूबर में जो है चुनाव होना चाहिए, जैसा हम लोगों को जो है लगता है, या जो है समय जो पूरने वाला है वो अक्टूबर में जो है आचार संहिता लग जाएगा और पुनः हम लोग चुनाव में जाएंगे। उससे पहले लोगों को अपेक्षा रहती है कि जो भाई जो जिस जनप्रतिनिधि को हम चुने हैं तो हमारे गांव समाज में आए, हमसे गपशप करे, मिले जुले। तो वो प्रक्रिया हमारा जारी है लोगों से मिलने जुलने का। सुबह 8 बजे हम दरवाजे पर बैठते हैं और 12-1 बजे तक हम जो है लोगों से मिलते हैं। उनकी सारी समस्या को सुनना, उसका समाधान करना, ये हमारा प्रत्येक दिन का काम है। और उसके बाद 2 बजे से 2:30 बजे तक हम जो है गांव अपने घर से निकल जाते हैं क्षेत्रों में, और क्षेत्रों में लोगों से संपर्क करना, लोगों से मिलना जुलना
और लोगों की बात को सुन करके उसका समाधान करना, ये मेरा कर्तव्य है। सर, आप पहले विधायक थे, अब मंत्री बनाए गए हैं। चूँकि आपके विधानसभा में, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जब ग्राउंड पे जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं सिकटी विधानसभा का उदाहरण देता हूँ। आप गली गलियारों में जब चलेंगे तो वहाँ पर आपको पक्की सड़क दिखेंगे। जिला अररिया के एकमात्र ऐसा विधानसभा जहाँ पर आपको सड़क नाली अच्छे सड़क मिलेंगे, गली गलियारों में भी सड़क मिलेंगे। लेकिन सर, आप चूँकि पूरे बिहार की जिम्मेदारी मिली है। बगल में हमारे जो फरबिसगंज विधानसभा है, वहाँ का रोड सर बहुत जर्जर है। जब भी हम लोग जाते हैं तो तकलीफ़ होती है। चूँकि आप पूरे बिहार के लिए मंत्री हैं तो कुछ इसमें पहल सर। जी जी, निश्चित रूप से आपने जो कहा है, तो फरबिसगंज विधानसभा जहाँ से शुरू होता है वहाँ से रोड की हालत बहुत ख़राब है। तो उस पर भी हम लोगों ने जो है वहाँ पर उच्च स्तरीय पटना में जो है सचिव स्तर पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो जल्दी से जल्दी बरसात से पहले ये रोड कंप्लीट हो जाए, ये हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। और उसमें लगे हुए हैं कि जो जल्दी से जल्दी डोम सड़क के नाम से मशहूर है, जो मिथिला पब्लिक स्कूल से निकल करके जो है कुर्साकाटा को जोड़ने वाली सड़क है, उसमें जो है हमारा क्षेत्र जहाँ तक सिकटी विधानसभा है वहाँ तक तो बना हुआ है, उसके आगे नहीं छूटा हुआ है, रह गया है। तो उसको हम लोग बहुत जल्दी बनाने जा रहे हैं। सर, अंतिम सवाल होगा, चूँकि अब कुछ दिनों के बाद, अभी आप मंत्री हैं, कुछ दिनों के बाद जब सिकटी खास करके अररिया जिला बाढ़ का शिकार होता है तो बहुत गंभीर तरह से शिकार होता है, क्या तैयारी होगी बाढ़ से निपटने के लिए इस बार? देखिए, बाढ़ से निपटने के लिए इतना जान लीजिए, जो सबसे पहले तो कोसी मेची नदी जोड़ योजना ये चल रहा है। उसके बाद हम लोग जो है अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ बांध की आवश्यकता है नदी के किनारे, वो बांध का जो है हम लोगों ने जो है शुरू करवाया है कि जो मैपिंग जो बन रहा है, सब जगह मैपिंग हो रहा है और सभी नदी के किनारे बांध बनेगा, चौड़ी चौड़ी बांधें बनेगी। और लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए बहुत जल्दी अभी हम लोग लगे हुए हैं कि जो उस बांध को जो है पूर्ण रूप से बने और अच्छी तरह से बने, और फिर जो है हम लोग उस पर जो है सड़क का भी जो है निर्माण करेंगे, ताकि जो है वो बांध के ऊपर जो है सुरक्षा करने के लिए लोगों को चलने के लिए आसानी हो सके। ये सब कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। पूरे क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे? एक नई जिम्मेदारी मिली है। देखिए, पूरे क्षेत्र वाले को जो है हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं अपने सिकटी विधानसभा के जनता के प्रति, जो उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझ पर भरोसा करके आशीर्वाद दिया। और हमने जो है सिकटी विधानसभा का नाम को आगे बढ़ाते हुए मंत्रिमंडल में जगह लिया है, और उससे जो है हमारी क्षेत्र की जनता को, सिकटी विधानसभा की जनता को ज़रूर निश्चित रूप से फ़ायदा पहुंचेगा। और उन लोगों का आशीर्वाद जाया नहीं होने देंगे। और अपने क्षेत्र में जो है गली गली सब जगह जो है रोड पुल पुलिया, अभी जो है हम लोग 10 मीटर चौड़ा जो है अररिया से कुआड़ी तक रोड बनाने जा रहे हैं। और कुआड़ी में जो चिर परिचित मांगे थे पुराना नाला का, वो नाला भी जो बनेगा दोनों साइड रोड का, और पिच रोड भी बनेगा 10 मीटर चौड़ा। ये जो है कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है और उसके तहत हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे प्रगति यात्रा में, उसमें हो गया है। और एक बात और बताना चाहते हैं आपको, जो अभी कल कैबिनेट का बैठक था, और कल के कैबिनेट के बैठक में बाबा सुंदरनाथ धाम को जो है सरकारीकरण तो किया ही गया है, खास करके पर्यटन स्थल भी घोषित किया गया है। और सरकारी योजनाएं जितने भी होगी वो जो है वहाँ पर लगाया जाएगा, काम किया जाएगा। और उसके लिए जो है सबसे पहले 14,10,91,000 रुपया दे करके पहला किस्त उन्होंने जो है माननीय मुख्यमंत्री ने दे करके और सुंदरी मठ को नया सौगात दिया है। उसके तहत अभी जो है ज़मीन हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पर जो है जो काम है सुविधाओं का, जो जनता को सुविधा पहुँचे, उसके लिए हम लोग जो है काम कर रहे हैं अभी।
चलिए, खास खबरें बिहार को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री सिकटी के विधायक विजय कुमार मंडल जी। शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।